दोस्तों नमस्कार। टीसीएस ने 2023 बैच के लिए ऑफ कैंपस हायरिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है और एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना भी स्टार्ट हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम टीसीएस ऑफ कैंपस हायरिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें कौन कौन से बैच एलिजिबल हैं, किस किस ब्रांच के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, एग्जाम ड्यूरेशन क्या होने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, सेमेस्टर मार्क्स का क्या क्राइटेरिया है, सेमेस्टर बैकलॉग का क्या क्राइटेरिया है, ये सारी चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और एग्जाम आपका घर से होगा या फिर आपका सेंटर पे एग्जाम होगा, ये सब चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं टीसीएस का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है, ओपन है। और रजिस्ट्रेशन का जो एंड डेट है, लास्ट डेट है, वो 22 जुलाई है और आपका जो टेस्ट होने वाला है वो 15 अगस्त ऑनवर्ड, यानी कि 15 अगस्त के बाद आपका टेस्ट होगा और आपका जो इंटरव्यू का जो डेट है वो आपका टेस्ट के बाद इंटरव्यू का डेट बताया जाएगा। अब हम इसमें इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं परसेंटेज का क्या क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो इसमें बोला गया है कि मिनिमम आपका 60% या 6 CGPA मार्क्स होना चाहिए हर एक सेमेस्टर में, और ओवरऑल मार्क्स भी आपका 60% से ज़्यादा होना चाहिए या फिर इतना होना चाहिए। इसके अलावा आपका क्लास 10 क्लास 12 में भी आपका 60% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो मतलब यानी कि आपका शुरू से लेकर लास्ट तक हर एक एग्जाम में मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। हर एक सेमेस्टर में भी मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। इसके अलावा आपका ग्रेजुएशन जो है वो 2023 में कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि बैचलर डिग्री अगर आप कर रहे हैं तो वो 2023 में कंप्लीट होना चाहिए, या फिर आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं तो भी आपका 2023 में कंप्लीट होना चाहिए। इसमें आपका बीटेक बैच एलिजिबल है, बीई बैच एलिजिबल है, एमटेक, एमई और एमसीए, मास्टर ऑफ साइंस या किसी भी मतलब आपका स्पेशलाइजेशन से हो, ये सभी बैचेज आपका एलिजिबल है। इसके अलावा आप किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं बैकलॉग के बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द स्टूडेंट शुड नॉट हैव मोर देन वन पेंडिंग और एक्टिव बैकलॉग एट द टाइम ऑफ अपियरिंग फॉर द टीसीएस सिलेक्शन प्रोसेस। यानी कि जब आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होगा, जब आपका ज्वाइनिंग होगा, उस समय आपके पास कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए, यानी कि एक से ज़्यादा बैकलॉग नहीं होना चाहिए जब आपका इंटरव्यू वगैरह होगा उस टाइम। इसके अलावा आप जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो उस समय आपके पास कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो सपोज कीजिए कोर्स जो है वो बीटेक 4 साल का है, तो आप उस बीटेक कोर्स को 4 साल में ही कंप्लीट आपका होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल पेंडिंग बैकलॉग एरर एटीकेटी शुड बी क्लियर्ड विद इन द कोर्स ड्यूरेशन स्टिपुलेटेड बाय द यूनिवर्सिटी, यानी कि जितना ड्यूरेशन के लिए कोर्स आपका है उतना ही ड्यूरेशन में आपका सभी बैकलॉग क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा गैप और ब्रेक इन एजुकेशन का जो बात है, इसमें बोल रहा है कि 24 मंथ्स यानी कि 2 साल से ज़्यादा आपका गैप नहीं होना चाहिए। हम बात कर लेते हैं कोर्स टाइप का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओनली फुल टाइम कोर्स विल बी कंसिडर्ड, यानी कि पार्ट टाइम कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स विल नॉट बी कंसिडर्ड, यानी कि जो भी बच्चे फुल टाइम रेगुलर कोर्सेज में हैं वही बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस आपका अप टू 2 ईयर्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि अगर आपके पास 0 से लेकर 2 साल तक का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 2 साल से ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा एज क्राइटेरिया जो दिया गया है इसमें आपका 18 से लेकर 28 साल तक का दिया गया। अब हम बात कर लेते हैं टेस्ट पैटर्न का। तो जब आप इसका फॉर्म फिल कर दीजिएगा तो आपका जो टेस्ट होगा इसका इस प्रकार से पैटर्न होगा। सबसे पहले आपका फर्स्ट सेक्शन होगा फाउंडेशन सिलेक्शंस का, नेक्स्ट है एडवांस सेक्शन का, और एडवांस सेक्शन में आपका जो एडवांस क्वांटिटेटिव एबिलिटी 20 मिनट का होगा, एडवांस रीजनिंग एबिलिटी 15 मिनट का होगा और एडवांस कोडिंग जो है वो 55 मिनट का होता है। 2 कोडिंग का क्वेश्चन होता है इसमें, एक सिंपल कोडिंग रहता है और एक कोडिंग जो है वो थोड़ा हार्ड रहता है। तो टोटल ड्यूरेशन आपका 166 मिनट का रहता है। इसके अलावा आप यहाँ से देख सकते हैं इसका प्रिपरेशन कैसे करना है, इसके बारे में बताया गया है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी जाके पढ़ सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ आपका जो डाउट है वो सारा डाउट इसमें आपका क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, लॉगिन ऑन द टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल। इसके बाद से रजिस्टर एंड अप्लाई फॉर द ड्राइव। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है। अगर आपने रजिस्टर कर लिया तो आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पे अपना डिटेल्स फिल करना है। डिटेल्स में आपका 10, 12 ग्रेजुएशन सबका मार्क्स लगता है, रिज्यूम फोटो वगैरह लगता है। अगर आपने कोई सर्टिफिकेट है आपके पास उसका डिटेल्स भी देना रहता है। इसके अलावा उसमें आपको अप्लाई फॉर ड्राइव कर देना है। इसके बाद से आपको जो है वो सभी चीज़ मेल के थ्रू आपका जो टेस्ट के बारे में जो डेट है उसके डिटेल्स आता है। इसके अलावा इसमें आपको जब फॉर्म फिल कीजिएगा तो उसमें आपको सेलेक्ट करना रहता है टेस्ट मोड, यानी कि इन सेंटर और रिमोट। यानी कि अगर आप इन सेंटर सेलेक्ट करते हैं तो आपको इसके टीसीएस के सेंटर पे जाकर एग्जाम देना होता है, अगर रिमोट सेलेक्ट करते हैं तो आपको घर से एग्जाम देना पड़ता है।
इसमें मोस्ट प्रोबेबली अधिकतर बच्चे रिमोट ही सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि घर पे थोड़ा हेल्प वगैरह मिल जाता है, तो आप भी रिमोट ही सेलेक्ट कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।